Welcome back, children. In our English session, we had discussed the against all odds. Now, the second part of this chapter. आज हम पढ़ रहे थे आकृति पटेल के बारे में, जो जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा से वापस चलने लगती है, तो वो व्हील चेयर पर बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया द्वारा उसको व्हील चेयर पर गेम अलग अलग स्पोर्ट्स खेलती है वो, और हारती नहीं है। तो किस प्रकार से उसके संघर्ष की दास्तान इस चैप्टर में बताई गई है। अब वो आगे कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या कौन कौन से गेम्स प्ले करती है, खेलती है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, इंडिया की तरफ से क्या खेलती है वो, तो वो उनके बारे में बताया गया है। मीनवाइल WBFI, इसका मतलब क्या था, व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज जस्ट बिगिनिंग टू गेट मोर वुमन, वाज जस्ट बिगिनिंग, अभी तो क्या हुई थी उसकी शुरुआत, टू गेट मोर वुमन ऑन द कोर्ट एंड इन इंडिया टीम वाज फॉर्मिंग, कि पहली बार कोर्ट में वुमन की एंट्री हुई थी और इस तरह इंडिया की टीम बन गई। सो आई टुक अ बास्केटबॉल अगेन, इसलिए मैंने दोबारा से बास्केटबॉल को ले लिया था। दैट वाज इन 2017, ये 2017 था। कार्तिकी सेज दैट व्हील चेयर बास्केटबॉल इज टुगेदर देन प्लेइंग द गेम ऑन योर फिट। कार्तिकी कहती है दैट व्हील चेयर बास्केटबॉल इज टफर देन, ये उससे ज़्यादा टफ है, उससे ज़्यादा कठिन है, देन प्लेइंग द गेम ऑन योर फिट, तुम जो तुम्हारा गेम खेलते हो किस पर, पैरों पर। यू हैव टू कंट्रोल द बॉल विद योर हैंड्स, तुम तुम्हारा किस पर कंट्रोल रखते हो, बॉल पर तुम्हारे हैंड्स के द्वारा। एंड आल्सो मूव द व्हील चेयर विद योर हैंड्स, इसके साथ मतलब कैसे करते हैं अपन, मान लो जब अपन भागते हैं तब तो क्या करते हैं, बॉल को पकड़े रखते हैं, तो हैंड्स में अपना मूवमेंट होता है। अब व्हील चेयर में क्या होता है, बॉल भी पकड़ो और हाथ से व्हील को भी घुमाओ, व्हील चेयर के व्हील को भी घुमाओ और बॉल को भी पकड़ो, यानी दोनों का एक साथ कंट्रोल है ना, कितना टफ है। तो अ ईयर लेटर, एक साल बाद, गेटिंग द चेयर टू डू हर बाइंडिंग ऑन कोर्स इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। एक साल बाद गेटिंग द चेयर टू डू हर बाइंडिंग, क्या कर दिया, चेयर को क्या कर दिया, बाइंडिंग कर दिया। गेटिंग द चेयर टू मूव द वे शी वांटेड, मतलब कैसा कर दिया था, जहाँ पर वो चाहे वहाँ पर वो जा सकती थी, इस प्रकार से उस चेयर को बांध दिया। आई कैन शॉट फ्रॉम क्लोज, मैं शॉट मारती थी पास में से, बट नॉट एट इवन फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन व्हेन यू आर स्टैंडिंग, लेकिन हमें कभी भी फ्री थ्रो लाइन से नहीं। व्हेन यू आर स्टैंडिंग, जब तुम खड़े हो। इट ऑल कम्स फ्रॉम योर नीज, ये सब तुम्हारे राइट, इट ऑल कम्स, ये सब आते हैं फ्रॉम योर नीज, तुम्हारे घुटनों से, और राइट, सही। इन अ व्हील चेयर में इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर वेस्ट, जबकि ये कहाँ से आते हैं, तुम्हारे वेस्ट से, मतलब जब तुम वो फ्री थ्रो लाइन से जब बॉल फेंकते हो ना, तब ये तुम्हारे घुटनों के बल, जब तुम घुटनों पर खड़े हुए होते, पैरों पर खड़े रहते हो, तब फेंक सकते हो। जबकि व्हील चेयर में ये सब अपन को अपनी वेस्ट से करना पड़ता है। कहाँ से करना पड़ता है, वेस्ट, जो अपनी वेस्ट होती है वहाँ से। योवर टोर्सो, क्या, योवर टोर्सो, टोर्सो का मतलब क्या होता है, यो आपके जो पूरा बॉडी का जो मेन पार्ट ऑफ बॉडी, नॉट हेड आर्म एंड लेग, ना तो जो अपनी बॉडी होती है, जो धड़ होता है ना, इसको बोलते हैं टोर्सो, यानी ना तो हाथ, ना पाँव और ना ही सिर। द फिटनेस इज नॉट देयर एट, आई नीड टू डेवलप अ स्ट्रोंगर बैक एंड एप्स, आई नीड, मुझे ज़रूरत थी, टू डेवलप करने का, स्ट्रोंगर, मजबूत, बैक यानी पीछे का, एंड एप्स और एब्डोमन, यानी एप्स होते हैं बेटा अपने जो ये पेट के नीचे, ये पेट का जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं एप्स, एब्डोमन, जो पेट निकला हुआ होता है ना, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी। सी क्वाइट हर जॉब इन 2015 एंड रजिस्टर्ड फॉर अ मास्टर डिग्री इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, क्या इसने 2015 में जॉब छोड़ दी, रजिस्टर्ड फॉर अ मास्टर डिग्री इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो मास्टर डिग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये रजिस्टर्ड हो गई। शी इज़ आल्सो टेस्टिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया, और इसके अलावा इसने न्यू बिजनेस आइडिया का टेस्टिंग, यानी इसके दिमाग में आया, एडेप्टिव फिटनेस क्लासेज, कौन सा, फिटनेस क्लासेज, फॉर किसके लिए, पैराप्लेजिक्स, किसके लिए, पैराप्लेजिक्स। पैराप्लेजिक्स कौन होता है, जिनका
मतलब ऐसे लोग जिनको लकवा मारने वाले या फिर जिनका अपनी पाँव पर से कंट्रोल हट जाता है, जो मतलब अपंग हो जाते हैं, उनको बोलते हैं पैराप्लेक्स, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए इसने फिटनेस क्लास खोली। ऐसा बिजनेस आइडिया आया इसके कि ऐसी फिटनेस क्लास खोलूँ जो सिर्फ अपंगों के लिए हो, ओके, जिनके बॉडी तो काम करे लेकिन पैर काम नहीं करे। शी हैज आल्सो फिनिश्ड हर फर्स्ट सेट ऑफ स्कूबा लेसन। इस तरह इसने अपना पहला स्कूबा लेसन, स्कूबा क्या होता है, डाइविंग यानी तैरना, मतलब पानी के अंदर तैरना, स्कूबा लेसन कंप्लीट किया। विद जस्ट द ओपन वाटर डाइव्स, विद जस्ट द ओपन, जो खुले में वो जो पानी होता है ना, डाइव्स टू बी डन बिफोर द गेट्स हर सर्टिफिकेशन, मतलब गेट्स हर सर्टिफिकेशन, बिना सर्टिफिकेशन के प्राप्त किए इसने ओपन वाटर में डाइव लगाया। मतलब इसके पैर काम नहीं करने के बावजूद भी इसने डाइव्स यानी जंप लगाना, किस में, डाइविंग जानते हो, डाइव क्या, स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट फॉर ब्रीथिंग। मतलब इनके पास अलग ही प्रकार के ब्रीथिंग मतलब सांस लेने के इक्विपमेंट होते हैं, उनके साथ पानी में कूद जाते हैं, वो होती है स्कूबा। तो इसी प्रकार से वो पानी के अंदर जंप या फिर डाइव लगा के इसने ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया। देन देयर इज साइकिलिंग, तब वहाँ पर क्या थी, साइकिलिंग। शी बोट हर सेल्फ अ ट्राईसाइकिल विद द इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग एट मनाली खरदंगला राइड। फिर उसके बाद उसने क्या खरीदी, एक ट्राईसाइकिल खरीदी, कौन सा ज्वाइन करने के लिए, मनाली में खरदुंगला ये राइड विद अदर पीपल विद डिसेबिलिटी, और जितने भी दूसरे पीपल है ना जो डिसेबिलिटी वाले, उनके साथ। बट सेज कहते हैं आई डोंट थिंक आई कैन डू इट राइट अवे, वो कहते हैं मैं नहीं सोच सकती, आई कैन डू कि मैं कर सकती हूँ, इट राइट वे, सही तरीके से। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग 100 किलोमीटर राइड फर्स्ट। अब मैं सोचती थी आई एम डूइंग कि मैं कर सकती हूँ 100 किलोमीटर सबसे पहले। इन दिसंबर 2017 कार्तिक गोट मैरिड, और दिसंबर 2017 में कार्तिक ने क्या कर ली, शादी कर ली। आई मेट हरमन, मैं हरमन से मिली। व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइंड वर्क, जब मैं पहली बार वर्क करती थी। आफ्टर माई एक्सीडेंट, मेरे एक्सीडेंट के बाद। ही टुक केयर ऑफ मी, उसने मेरा ख्याल रखा। एंड वॉज ऑलवेज विद मी, और वो हमेशा मेरे साथ रहा। दैट इज़ व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। शी इंसिस्ट शी इज़ नॉट गुड एनफ विद वर्ड्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और हरमन। मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि किसके बारे में, हरमन के बारे में। बट हर ब्लेंड टोन बिलाइज द हिंट फॉर ए स्माइल that sits around her lips and broadens until it splits her face. What next? Any plans to start a family? आगे क्या, कोई प्लान है फैमिली स्टार्ट करने का? I had love to eat. Maybe when we are a little more settled. जब हम ये सब करने वाले हैं, जब हम थोड़ा सेटल हो जाएं, क्या हो जाएं, सेटल। Till then, उसके बाद I have a lot of sports to play. I have not to written them down. I should write them and tick them off one by one. The next checkbook is ready. Is in early February 2018, she was selected captain India's women basketball team for Asian Para Games qualifies in Bangkok in March. अब वो अगले चेक बॉक्स के लिए तैयार थी। कौन सा चेक बॉक्स था अगला उसका, वो इंडिया की बास्केटबॉल जो टीम की क्या चुन गई थी, कप्तान। एशियन पैरा गेम्स क्वालिफाइड बैंकॉक के लिए वो चुनी गई थी। व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या है, द 2020 पैरा ओलंपिक्स आई प्लान टू गो। 2020 में जो पैरालंपिक्स होने वाला है, आई प्लान टू गो, वहाँ जाऊँगी। इवन इफ आई डोंट गेट टू पार्टिसिपेट, आई एम टेकिंग इट वन टूर्नामेंट एट अ टाइम। आई एम टेकिंग इट, मैं एक समय में एक टूर्नामेंट में ही हिस्सा लूँगी। ये ऐसा इंटरव्यू इन्होंने 18 फरवरी 2018 को एक इस द हिंदू जो न्यूज़पेपर था उसको दिया था। तो इस प्रकार से ये कार्तिकी की जीवनी के बारे में ये चैप्टर पढ़ाया गया चैप्टर है। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।